वह महिला गलती से एक बेहद खतरनाक बाउंसिंग माइन पर पैर रख बैठी, लेकिन वह पूरी तरह शांत रही। उसने मेज उलट दी, फिर उसका एक पांव निकाला और धीरे धीरे अपना पैर माइन से हटाया। जैसे ही माइन हवा में उछली, उसने मेज के पांव से उसे खिड़की के बाहर मार दिया। बाहर एक कानफाड़ धमाका हुआ और देखते ही देखते संकट टल गया। उस महिला का नाम लीसा था। वह CIA की शीर्ष एजेंट थी। उसने 18 साल की उम्र में एजेंसी का प्रशिक्षण शुरू किया था। अपने बैच में अंतिम परीक्षा पास करने वाली वह अकेली थी। एक बार लीसा ने अकेले ही जापानी माफिया मुख्यालय में घुसपैठ की। उसने 100 मीटर ऊंची इमारत से छलांग लगाई, हवा में पलटी खाई और बड़ी खूबसूरती से उतरी। जब कोई बाहर निकला तो वह तुरंत किनारे छिप गई और मौका देखकर एक गार्ड को ढेर कर दिया। फिर निडर होकर इमारत के अंदर चली गई। माफिया बॉस कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसने उसकी कनपटी पर बंदूक तान दी। पुलिस ने बॉस को तिजोरी खोलने का आदेश दिया, लेकिन तभी एक गुंडा अंदर घुस आया। बॉस ने इस मौके का फायदा उठाया, तिजोरी से हार्ड ड्राइव उठाई और भाग निकला। तब लीसा ने अपनी अद्भुत फुर्ती से बिना हिचकिचाए गुंडे को एक ही गोली में मार गिराया। तभी दूसरा हमलावर घात लगाकर आया, लेकिन लीसा ने उसे सीढ़ियों से नीचे धक्का दे दिया। बॉस लीसा की वीरता से इतना डर गया कि उसने अपने आदमियों को उस पर हमला करने के लिए चिल्लाया, मगर लीसा की फुर्ती और कौशल के सामने वे सभी गुंडे एक एक कर धराशायी हो गए। भागने का कोई रास्ता न पाकर बॉस ने अचानक पीछे से हमला करने की कोशिश की। अगले ही पल लीसा के सिर पर वार हुआ, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। वह तुरंत उठ खड़ी हुई और बॉस को जमीन पर पटक दिया। फिर उसने उसे तालाब में डुबो दिया। लीसा ने मिशन आसानी से पूरा कर लिया। लेकिन अगले ही दिन जब वह मुख्यालय लौटी तो एक भयानक हादसा हो चुका था। उसके पति का अपहरण कर लिया गया था। अपहरणकर्ताओं ने मांग रखी कि वह द स्काईलार्क नामक गुप्त फाइल लाए, तभी उसके पति की जान बचेगी। लीसा ने तय कर लिया कि अपने पति को कुछ भी नहीं होने देगी। वह तुरंत दिए गए स्थान की ओर निकल पड़ी, यह जाने बिना कि उसके पीछे एक विशाल साजिश इंतजार कर रही है। और पलक झपकते ही वह CIA द्वारा वांछित भगोड़ी बन गई।